हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को नतमस्तक करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड पेपर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। और आप ये भी जान लें, सेकंड पेपर केमिस्ट्री जो है यही है सुपर नेचुरल पावर। जैसे कहा गया है कि वर्च्यू इज द कैपिटल ऑफ लाइफ। वर्च्यू इज द कैपिटल ऑफ लाइफ, अर्थात जो है गुण ही जीवन का जो है राजधानी है। तो इसी तरह सेकंड पेपर केमिस्ट्री इज द मोस्ट पावरफुल केमिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री। इसी क्रम में आप सेकंड पेपर में जो पढ़ रहे हैं, पहले की जो केमिस्ट्री होती थी जैसा कि आप जानते हैं वो बहुत अद्भुत थी, जिसमें 38 अध्याय हुआ करते थे। और विद्यार्थी जब जाते थे तो 11 केमिस्ट्री और 12 की दोनों याद करके जाते थे और उसका पेपर दिया करते थे और वो टॉप कर जाते थे। समय बदला, सोच बदली, रूप बदला, विचार बदला, और आज समय की नजाकत को देखते हुए सरकार ने यहाँ छोटा से छोटा प्रारूप लगा दिया है। और इतने प्रारूप अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो निश्चित है आप अपने को गौरवान्वित अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे दावा करता हूं कि आप सेकंड पेपर केमिस्ट्री खूब याद करिए। और फर्स्ट पेपर में जैसा कि आप जानते हैं ओस्टवाल्ड, हाइबर विधि, उस तरफ आप चले जाइए डीकन विधि, इस तरफ फास्मीन, एल्मुना, बायर प्रक्रम, हॉल प्रक्रम, ऐसे प्रोसेस को छोटी छोटी परिभाषा जैसे कोलाइडी विलयन, स्कंदन, अपोहन, आप स्वर्ण संख्या, ये सब भी याद करते रहिए। जितने आप याद करोगे उतने आप तेज होंगे। आप अपने मस्तिष्क को बिखर दीजिए और उसको बिखरने दीजिए। जितना वो बिखरेगा उतने आप डेवलपमेंट करेंगे। और पूरा वीडियो देखा करें और सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री राम। चलते हैं आज का टॉपिक में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल ये आपका पहला प्रोसेस है। इस पर थोड़ा आप समझे एल्कोहल है क्या। यह चैप्टर 8 नंबर का है, ध्यान देना 8 नंबर। इसी के बाद मैं अंशाल्व कराना शुरू कर दूंगा। अब की बार मैं अंशाल्व कराऊंगा तो कराऊंगा, क्योंकि आज दिसंबर चल रहा है। 2 पार्ट या खत्म जहां हुआ, आपकी केमिस्ट्री बचेगी 5 पार्ट। फिर अंशाल्व हम लोग दूसरा पार्ट खत्म करेंगे तो अंशाल्व शुरू करेंगे। उसी क्रम में आज आप पढ़ेंगे एल्कोहल। अब आप एल्कोहल थोड़ा समझिए है क्या। एल्कोहल क्या है समझिएगा। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं और उसमें हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ देते हैं, जितने आप हाइड्रोजन परमाणु को डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतने आप OH समूह को जोड़ेंगे। और जब आप OH समूह को जोड़ो और हाइड्रोजन को विस्थापित करो तो उसी को कहते हैं एल्कोहल। जैसा कि दोस्तों समझिए कैसे। यहां देखिए, आप एलिफैटिक ले लीजिए, जैसे R सिंगल बॉन्ड H, गौर करना ये ओरिजिनल रिएक्शन यही है। इसमें आप क्या करिए, H को डिस्प्लेसमेंट करिए और जितने H डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतने OH आप जोड़िए। जोड़ देंगे तो ये बनेगा, देखो भैया ROH। निश्चित है यह क्रिया सभी को याद हो गई होगी। और आप ये भी जान लें कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री से आप क्या करना, इसमें 6 से 7 लोग तेज तर्राक हैं, एमएससी कर लेना। केमिस्ट्री से एमएससी करना और एमएससी के बाद आप नेट निकालना, जेआरएफ। और नेट और जेआरएफ जिस दिन आप निकाल लोगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हो जाओगे। पढ़ाई बहुत अनमोल चीज है
केवल नेट निकालना, जेआरएफ या पीएचडी कर लेना। थोड़ा मैं कोचिंग लाइन में आ गया, नहीं तो आज कहीं एडजस्ट होता, लेकिन नेट और जेआरएफ न करना मेरे लिए जीवन की बहुत अमूल्य निधि मान के चलो छिन गए, इसलिए आप इसको जरूर करना। और यहाँ देखिए आर सिंगल बॉन्ड एच में एच को डिस्प्लेसमेंट करो, ओएच को जोड़ दो, ये हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड ओएच। अब आप क्या करिए, आर को यहाँ से समझिएगा, वेयर आर इक्वल टू रख दो CH3 रख दो, कुछ करो नहीं बेटा, आर का स्थान CH3 सिंगल बॉन्ड H एरो, यहां से H को डिस्प्लेसमेंट करो, OH को जोड़ो, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH। R को आप और एक डिस्प्लेसमेंट कर दो C2H5, चलो R का स्थान रख दो C2H5 सिंगल बॉन्ड H, AH को डिस्प्लेसमेंट करो, OH को ऐड करो, R का स्थान रख दो C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ये देखिए आप यही है अल्कोहल, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये है मेथिल अल्कोहल, क्या बात है, और ये है एथिल अल्कोहल। निश्चित है आप खुश हुए होंगे कि ये है एक तरीका, देख लीजिए ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है। आप कैसे जानेंगे अल्कोहल कोई चीज होता है, समय लग रहा है लेकिन समझिए खूब ढंग से पहले, जिसमें अर्थात जहां कहीं OH समूह जुड़ा रहेगा वह अल्कोहल होगा। यदि OH समूह नहीं जुड़ा है तो वह अल्कोहल नहीं है, अगर OH जुड़ गया है तो समझ लेना वो अल्कोहल है। जैसे सैद्धांतिक रूप से अगर देखें तो आप उठा लीजिए जल को, जल उठाओ और इसमें क्या करिए, दिमाग लगाना, आप इसमें क्या करिए, R को जोड़ दो, H को डिस्प्लेस कर दो जल को। अब बताओ R को जोड़ो, ये हो गया R सिंगल बॉन्ड OH, आप देख लीजिए अल्कोहल आ गया। यहाँ पर R को जोड़े हो और H को घटाए हो तो ये ROH हो गया, और यही ROH ये है आपकी, देखिए ये समझिएगा। अब आप देख लीजिए ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल है, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि अल्कोहल को जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न माना जा सकता है, अर्थात अल्कोहल को हम जल से मान सकते हैं, अर्थात एक प्रकार चलते चलते ये समझ लीजिए कि जल ही अल्कोहल है, जल ही अल्कोहल है। जितना अधिक हम जल जो है पिएंगे या जल को हम अपने स्थान में समावेशित करेंगे उतना ही अधिक OH जो है हमारा इंक्रीमेंट होगा। वास्तव में जल हमारे शरीर में 72% पाया जाता है, और जल जितने अधिक रहेगा उतनी हमारी आपकी बॉडी जो है एकदम प्रफुल्लित रहेगी, और अजीबोगरीब जो है जो बीमारियां हैं वो हमारे आप से टच नहीं करेंगी, इसलिए आप जल ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। तो ये है आपका अल्कोहल। अल्कोहल आप क्या समझे कि जहां कहीं OH समूह होता है वह सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है। अल्कोहल 3 प्रकार का होता है, अभी हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उसे कहते हैं जहां पर OH समूह 1 होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल उसे कहते हैं जहां पर OH समूह 2 होता है, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल उसे कहते हैं जहां पर OH समूह 3 होता है। इसलिए ये क्लासिफिकेशन थे अल्कोहल के। अल्कोहल 3 प्रकार का होता है, इसको जरूर जरूर रखना, खूब वीडियो देखना,
समय निकालो, लोगों को जोड़ो और अब की बार जो 90 पार का शुरू मैंने दावा किया है, इसको आप ना 90 तो पहुंचाइए, कम से कम 85 तो आप जरूर टच करिए ना। और इंटरमीडिएट 85% जो पाएगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करेगा, वो कॉलेज टॉप करेगा। इसलिए आप अनुरोध है कि अब आप जुड़ जाइए, होमवर्क रोज करिए, होमवर्क दिखाइए, होमवर्क करने की एक आदत बनाइए, इससे आप जुनून बनाइए। होमवर्क करना आपका स्वभाव बनना चाहिए और मेरा होमवर्क देखना भी आपका स्वभाव होना है, क्योंकि मैं कहा था जब होमवर्क देखूंगा। जहाँ कहीं आप रहे होमवर्क जरूर कहें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय सिया राम।